गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इंग्लिश क्लास 8 डेज में आप सभी का वेलकम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, हम जैसे इंग्लिश में कल परिचर्चा कर रहे थे, आज उसी सफर को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी बच्चों के सामने, आपको ध्यान से देखिए बच्चों। देखा है मैथमेटिक्स क्लास 9 बाय संदीप सर। तो देखो बच्चों, बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि जो बच्चे हैं 9th क्लास वाले, उनको क्या है मैथमेटिक्स में कुछ इशू हो रहा था कि कोई टीचर वगैरह नहीं है, इसलिए क्या है एक आप बच्चों के लिए स्पेशली मिस्टर संदीप सर क्या है आपको मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं संदीप सर को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, प्लीज़। सो क्लैपिंग सर के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या है संदीप सर आपको मैथमेटिक्स क्लास 9th वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं संदीप सर से गुजारिश करूँगा सर कुछ बात बच्चों को बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे, बेस से लेकर। थोड़ा संदीप सर से बात करें बच्चों। हाँ, तो बच्चों जो भी 9th क्लास के बच्चों हैं इनको इशू हो रहा था, और आकाश सर ने भी हमसे बहुत डिमांड रखी थी कि हाँ बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसलिए हमने भी सोचा कि कल से बच्चों की 9th क्लास स्टार्ट करेंगे। अपन बच्चों 9th क्लास की जो भी मैथमेटिक्स है उसे बिल्कुल फंडामेंटल से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे हाई लेवल तक। अपना जो 9th क्लास का जो सिलेबस है ना वो पूरा लेके चलेंगे, बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल से लेके चलेंगे बिल्कुल हाई लेवल तक। ठीक है, देखो बच्चों, और मैं आपको बताना चाहूँ संदीप सर के बारे में। ठीक है, एक बेहतरीन टीचर है अपने आप में, बहुत उनको एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, खुद ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन अनुभव इनके साथ पढ़ने का मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या आपको मैथमेटिक्स के जो इशू है आप बड़े दिल से इनके सामने रख सकते हो। ठीक है, आपको एक रोमांच मैथ में आपको देंगे बच्चों ये। ठीक है, इसी गुजारिश के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इसका स्टडी फैमिली से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है सर। देखो बच्चों, अब क्या है, अब हम अपने टॉपिक पर आने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, आज क्या है, कुछ बच्चों की डाउट्स थे कि कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमें थोड़ा जेंडर पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं जेंडर को लेकर परिचर्चा करूंगा, और ये एक बहुत बड़ा रोल हमारे लाइफ में या फिर हमारी इंग्लिश में जेंडर का रहता है। आप सभी जानते हैं उस बात से रूबरू हो। ठीक है, तो मैं जेंडर की इसी परिचर्चा को थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो जेंडर का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी बॉयज प्लीज टेल मी, जेंडर मतलब क्या होता है, हिंदी मीन्स क्या होता है इसका? बहुत बढ़िया, आधार कार्ड देखा है अपना अपना, उसमें देखना अपना नाम और जेंडर क्या है, फीमेल लिखा रहता है क्या आपके लिए, बॉयज के लिए फीमेल रहता है। वेरी गुड, ठीक है, मेल, गलती से भी मत बोल देना। ठीक है, मेल और फीमेल जो आपके रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो आपने उसमें तो देखा है, उसमें सिर्फ दो ही चीज़ है, मेल और फीमेल। लेकिन जेंडर को जब आप सही तरीके से पढ़ोगे, उसके फैक्ट पर जाओगे तो 4 टाइप्स के आपके जेंडर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं यहाँ पर मैंने कुछ जेंडर्स के बारे में लिखा है बच्चों, जैसे कि ठीक है, तो जेंडर के बारे में बात किया है। पहला है आपका मैस्कुलाइन जेंडर, फिर आपका फेमिनाइन जेंडर। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात की जाए ना मैस्कुलाइन फेमिनाइन के बाद आपका न्यूट्रल जेंडर, और लास्ट में आता है आपका कॉमन जेंडर। ठीक है बच्चों, और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ बच्चों, क्या है कि आपको क्या है लिखना नहीं है, लिखने की कोशिश बाद में करना है। देखो बच्चों, मेरा मतलब ये नहीं कि आपको मैं मोटी मोटी फेयर बनवाता जाऊँ और आप उसको लिखता जाए। ठीक है बच्चों, मेरा मतलब ये है कि आपको पेन और कॉपी नहीं, इस माइंड में अंकित करना है अक्षरों को। ठीक है, इसके लिए क्या है, विदाउट पेन और पेपर आप उनको एक जगह रखना है, सिर्फ आपको माइंड को लेकर यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो दिल से जुड़े रहें और दिल से लगे रहें और दिल से पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप सुनने की और समझने की कोशिश करें। आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ पूरा आपकी कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड आपका टॉपिक है, सिर्फ आपकी समझ काम में आएगी। जब मैं टॉपिक को एंड करूँगा ना, तो आप एक ही चीज़ लेकर जाओगे, पूरा टॉपिक आपके माइंड में। और जिसने अगर अभी कोशिश नहीं की समझने की, तो उसके सामने सिर्फ एक रफ होगी, एक पैर होगी, कुछ नहीं, क्योंकि समझने लायक कुछ चीज़ ही नहीं है इसमें। जब आपने समझा नहीं तब, और जब समझोगे तो पूरी समझने की चीज़ है। ठीक है, तो लिखने की इसमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ समझना है कि इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है बच्चों, देखो मैं थोड़ा इसके हिंदी अर्थ आपको बता देता हूँ। मैस्कुलाइन यानी होता है पुल्लिंग, ठीक है, यानी पुरुषवाचक लिंग। ठीक है, और फेमिनाइन यानी होता है स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, और न्यूट्रल जेंडर जो होता है इसका मतलब होता है नपुंसकलिंग। ठीक है, और जो आपका कॉमन होता है ना, कॉमन जेंडर, इसका मतलब ओवेलिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको मैं बताऊंगा, ओवेलिंग क्या होता है, नपुंसकलिंग क्या होता है, या फिर जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन है, इसके बारे में सबको आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा सुनना है, आप जैसे जानते हो तो थोड़ा कोशिश करें। ठीक है बच्चों, देखो मैस्कुलाइन क्या होता है, यानी कि पुरुषवाचक,
अब इसमें क्या है, आप पुल्लिंग के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या देखिए आप देखो इसमें पुरुष के बारे में बात की जाए तो ठीक है, आप जानते हो मेल रिप्रेजेंटिव कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि आपको किसी मैं चीज़ का नाम लूँगा, आपको बताने की कोशिश करना है, मैंने बोला बॉय, अब कोई मुझे बताएगा बॉय स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है? वेरी गुड, बॉय पुल्लिंग है, ठीक है। ऐसी बात की जाए कि एक के बात की जाए, मेरी बात की, जैसे मान लो मैं आकाश हूँ, ठीक है, एक मैं लड़का हूँ, तो भी सीधी सी बात है, क्या है आपका, ठीक है, मैस्कुलाइन है। अब इसमें कुछ चीज़ आती है, देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ पहला ये मेल, और यही क्या है, पूरी इसकी कास्ट को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है, पूरी प्रजाति को इसकी को बता देता है कि मेल में, ठीक है, मेल यानी पुरुष। अब इसी में आपके क्या आते हैं, जैसे बॉय आता है, ठीक है बच्चों, बॉय आते हैं आपको, ये मैन आता है, ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करें प्लीज बच्चों। एक है आपके मेल रिप्रेजेंटिंग है, ठीक है, यानी मैस्कुलाइन। फेमिनाइन में आपके आते हैं बच्चों, क्या है, जैसे कि स्त्रीलिंग वाले, स्त्रीवाचक। आपको बस इसमें देखो रटना नहीं है, बस वैसे ही समझना है, कॉमन सेंस वाली बात है, वैसे आप जानते हो, ठीक है, यानी जो स्त्री का बोध कराए, ठीक है, स्त्रीलिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। आप देखो उसमें क्या आती है, एक तो आपकी यही आती है, क्या आती है, फीमेल, ठीक है बच्चों। अब ये क्या आती है आपकी, गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स के बारे में। फिर इसके बाद क्या आती है, और लेडीज, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। तो ये क्या लेडी आती है आपकी इस तरीके से, यहाँ पर आप जेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, जेंट्स वगैरह, तो इस तरीके से कुछ ये रहते हैं, ठीक है बच्चों। एक्ट्रेस, जी बिल्कुल सर, एक्ट्रेस भी इसी में आएंगे, ठीक है बच्चों, आप लिख सकते हो, बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा बताया। ध्यान रखना बच्चों, एक्टर यानी नायक, एक्ट्रेस यानी नायिका, ठीक है, हीरो हीरोइन जो आपने पढ़ा है ना वही है। एक्ट्रेस जब आ जाए तो वे नायिका हो जाती है, हीरोइन, ठीक है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। अब न्यूटर, न्यूटर मतलब आप समझ रहे हो, जो नपुंसक लिंग होते हैं, ठीक है, उदासीन जिसे आप बोलते हो, ठीक है, हिंदी में। अब ध्यान से सुनना है, ऐसी कौन सी चीज होती है, इसमें आपको आता है पहली बार ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स यानी जिनमें कोई जान नहीं होती, वो किसमें आती है, इसी में, ठीक है बच्चों। मुझे कोई प्यारा सा एक बच्चा एग्जाम्पल बताओ प्लीज, एनीबॉडी वॉइस, वेरी गुड, फर्स्ट आपका चेयर ही आता है, ठीक है। तो इसमें क्या मैं थोड़ा लिख देता हूँ, जैसे इसमें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, तो इसी में आएंगे सिर्फ ओनली नॉन लिविंग थिंग्स। जादू, जम्स वगैरह, इंसेक्ट। जी सर, क्या बोला लोगिन जी आपने, क्या, कीड़े मकोड़े छोटे, हाँ हाँ बिल्कुल, जम्स और इंसेक्ट, जी बिल्कुल सर, ठीक है। तो देखो नॉन लिविंग, और जैसे नॉन लिविंग थिंग्स इसके अंदर आती हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह आती हैं आपकी, ठीक है बच्चों। जैसे अभी क्या है, इस बच्चे ने एग्जांपल दिया कि जैसे कि चेयर वगैरह हुई, तो देखो बच्चों क्या है, नॉन लिविंग का मतलब होता है जो जीवित नहीं है, अजीवित थिंग्स, तो वो क्या है, न्यूट्रल जेंडर में आती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो कि उदासीन होती है, ध्यान से सुनना है आपको, जैसे कि मैंने बोला चेयर, ठीक है बच्चों, आपकी चेयर हुई या फिर आपके जैसे मान लो टेबल हुई आपकी, ठीक है, ठीक है बच्चों, बोर्ड पेन जो भी है, आप पेंसिल मान सकते हैं, पेन, ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। और ये क्या है बच्चों आपके, जैसे मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर, ठीक है, जैसे मैंने इसके इंद्रियत भी आपको समझा दिए हैं, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो सिंपल से हैं। इनमें आप थोड़ा और जोड़ सकते हो, जैसे मेल बॉय, मैन लिखा है आप, ठीक है, इसमें आप क्या फादर भी जोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों, जैसे आपको ध्यान रहेगा, एग्जाम्पल ज्यादा मिलेगी, तो ठीक है, फादर हुए आपके, ठीक है, आपका एक हस्बैंड हुए, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब क्या जैसे बात की जाए फेमिनाइन की, तो उसमें क्या है, फेमिनाइन में जी, इसमें सारा है मैस्कुलाइन, जी सर, वो टीचर नहीं समझ ये नहीं तो वो कॉमन जी नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल आ सकता है, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है बच्चों के डाउट के लिए थोड़ा सा, ठीक है सर, उसको डिस्कशन जरूर करूँगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, मैंने ये लिख दिया है, और फेमिनाइन में आप यहाँ पर क्या मदर भी जोड़ सकते हो, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपकी ये मदर जी हुई, ठीक है, मदर हुई आपकी वाइफ, ठीक है बच्चों, इस तरीके से ऐड सकते हैं, एग्जाम्पल है इसके, ठीक है बच्चों। अब आता है आपका कॉमन जेंडर, समझने लायक तीनों चीजें बच्चों आप आसानी से समझ सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी इशू आता है कॉमन जेंडर में, ठीक है, इसमें कुछ रटने लायक कुछ चीज है नहीं, आपको समझना है कि कॉमन जेंडर मतलब क्या होता है। कॉमन यानी ओवेलिंग, इट मीन्स मैं किसी चीज को बोलूं, लेकिन मैं ये नहीं बता पाऊँ, मैंने मान लो अतुल जी मेरे सामने में बैठे हुए हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट आया, या मैंने बोला एक स्टूडेंट है क्लास में,
अब इसका मतलब मैंने स्टूडेंट तो बोला, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन है, थोड़ा सा सोचने में पड़ गए कि भाई स्टूडेंट तो है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहे वो लड़का है लड़की है। बिल्कुल लड़का है या लड़की है, ठीक है। अब समझ में नहीं आया उसको मैस्कुलाइन में समझिए या फेमिनाइन में, तो क्या है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई मुझे समझने में। तो उसमें कुछ ऐसी ही चीज आएंगी, देखो इसके हर चीज जिसमें एक ही चीज पे दोनों अपना अधिकार पोजीशन बताते हैं। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कॉमन जेंडर का मतलब, इसमें कॉमन का मतलब क्या होता है, जनरल या सामान्य बात, कॉमन सेंस की जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। इसमें कॉमन यानी नॉर्मली। अब देखो इसमें आपका पहला मैं रख रहा हूँ टीचर, ठीक है बच्चों। तो टीचर क्या है, ऐसे क्या बोलोगे, कॉमन जेंडर, ठीक है बच्चों। टीचर कॉमन जेंडर ध्यान रखना है आपको, टीचर हुई आपकी, ठीक। और कोई मुझे एग्जांपल देगा यार, डॉक्टर क्या, डॉक्टर जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, वुमेन भी होती है और मेल भी होता है, ठीक है। अब देखो तो वुमेन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जैसे डॉक्टर वगैरह डॉक्टर में, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल देखो पुलिस में क्या दोनों होते हैं, तो कोई वो भी कॉमन है, ठीक है। सर आर्मी, जी बिल्कुल बच्चे, आर्मी सोल्जर, जैसे मैं सोल्जर लिख देता हूँ, ठीक है जी बिल्कुल बच्चे। तो क्या है इसमें मैं जैसे यहाँ पर सोल्जर लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, सोल्जर हुए आपके, ठीक है, आपकी आर्मी वाले हुए, ठीक है बच्चों, एटसेट्रा, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो बच्चों, इसमें क्या देखो टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक देखो लेडी टीचर भी हो सकती है, एक फीमेल या फिर मेल टीचर भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। एक कुछ चीज रहती है, लेकिन बात अब जब आती है, जब आपके सामने एग्जाम किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करता है, ये सिंपल सी बात है भाई, मेल है समझ सकते हो आप मैस्कुलाइन है, फीमेल में बाइप आ रही है, फिर गर्ल्स आ रही है, तो आप समझ जाओगे क्या है, फेमिनाइन है। आप फिर बात आती है न्यूट्रल जेंडर की, क्योंकि आप न्यूट्रल जेंडर यानी समझ लो जिसको नपुंसक बोलते हैं आप, ठीक है। उसमें आपकी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। आप एग्जाम्पल सोच सकते हो, देखो तीनों में तो हम जीवितों का लिविंग्स के बारे में जान रहे हैं, लेकिन एक चीज में आता है, जैसे मैंने बोला पेंसिल, कोई बच्चा बताएगा ये क्या है, कौन सा जेंडर है, सोचिए बच्चे, ठीक है, क्या इसमें जान है, ये बोलती है, बात करती है वैसे यानी न्यूट्रल, ठीक है। मेरे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आपका जो मोबाइल फोन वो क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। और आप कौन हो फिर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जेंडर हो, पहले जेंडर उसके बाद मैस्कुलाइन, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ एग्जाम जैसे आपके सामने डॉक्टर की बात की है, सोल्जर की, लेकिन बच्चों एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी लेवल के एग्जाम जैसे देते हो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, ठीक है बच्चों। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने लिखा है यहाँ पर प्रोफेशन, जॉब टाइटल। जब आप किसी का, आपका प्रोफेशन मतलब क्या होता है बच्चों को बताया, व्यवसाय, आपका कोई व्यवसाय बन जाता है, व्यवसाय में आप कोई बिजनेस करते हो या फिर कोई टीचर हो, आपका जो प्रोफेशन रहता है, जो आप डेली लाइफ में करते हो वो, या आपकी कोई जॉब है या कोई आपका कोई टाइटल है, ठीक है। टाइटल यानी जो उपाधि वगैरह आपने जो ली रखी है, ठीक है। इस तरीके की जो चीज होती है ना, उनमें क्या करते हैं और इनमें क्या करते हैं, फिजिकल कैरेक्टर। अच्छा फिजिकल का मतलब कोई मुझे बताएगा बच्चों क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टर मतलब जो शारीरिक बनावट है, मेरी शारीरिक बनावट है आपकी, तो किसी की जब शारीरिक बनावट के बारे में बात करते हो तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, और जब हम जैसे कि प्रोफेशनल या फिर जॉब या टाइटल के बारे में बात करते हैं ना, तब कौन सी वर्ड यूज करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है और आपको सपोज करना है कहाँ कहाँ ये लिखा मिलता है, आपको आप कितना गलत बोलते हैं उसको आप समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, जब भी बात की जाए ना मैन की, ठीक है बच्चों, तो मैन हुआ आपका एक, और एक आपकी क्या हुई, वुमेन, ठीक है। अब इसको कैसे समझना बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मैन और वुमेन, मतलब ये एक स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, ठीक है। अब बात की जाती है, जैसे मैं फिजिकल कैरेक्टर की बात करता हूँ यानी शारीरिक बनावट की बात मैं करता हूँ बच्चों, तो वहां क्या आता है, देखो यहाँ पर आता है आपका मेल, ठीक है बच्चों, मेल, और यहाँ पर लिखा है मैंने क्या, तो बताएगा मुझे, फीमेल, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनना है, अब हमारे सामने किस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन आता है और किस तरीके से हमें कंफ्यूज करता है। देखो मैंने बात की, यानी एक चीज आपको समझना है, समझने की कोशिश करना है, जो मैन और वुमेन, इसको समझने की कोशिश करना। जब मैन और वुमेन की बात की जाती है ना, इसका मतलब आप किसी प्रोफेशन, जॉब टाइटल में जब आप कोई काम करते हो, कोई सोल्जर की बात की जा रही है ना, तो कभी भी ऐसे नहीं आएगा मेल सोल्जर है जाए इन दिस बार, कभी भी नहीं आएगा ऐसा कि भाई इस युद्ध में एक मेल, जो मेल है ना वो सोल्जर मारा गया, कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी उसकी शारीरिक बनावट के बारे में नहीं बात कर रहे, आप उसके पैसे के बारे में, उसकी जॉब के बारे में बात कर रहे हो, तो ठीक है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल दी जाए कि जैसे बच्चों एक और मैं समझाऊंगा आपको, फिजिकल कैरेक्टर यानी कि मेल, जैसे शूज होते हैं, शूज आप जानते हो। अब शूज की बात की जाए तो क्या आप ऐसे बोलोगे कि वुमेन शूज या मेल शूज, ध्यान से सुनो, आपके सामने में क्वेश्चन क्रिएट हुआ, कंफ्यूजन शुरू,
कोई बताएगा मुझे? मैंने बोला है सूज, मैंने लिख दिया मेल सूज और एक लिखा मैंने फीमेल सूज, ठीक है, और एक मैंने लिखा वुमेन सूज। तो आपको दो ही बताना है कि देखो मेल सूज लिखा है मैंने, ठीक है, और एक लिखा है मैंने वुमेन सूज। अब मुझे कोई बताएगा बच्चों इसमें अंतर क्या है? देखो पहले आपको क्या है, कैसे समझना है, पहले हमें दो चीज ध्यान रखनी है। देखो जी बिल्कुल मैं बता देता हूँ। देखो पहले हमने दो चीज समझी। एक देखो आपको ये समझना प्रोफेशन, यानी जो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, जॉब वगैरह आप जो करते हो, एक तो वो आपकी है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए आपको क्या मैन और वुमेन यूज करना है, ठीक है। मैन जैसे वन मैन हु कैन टेक रिस्क इन लाइफ, ही कैन टू डू समथिंग ही वांट्स इन लाइफ, सो ही कैन अचीव इट, ठीक है। यानी कि आप जब एग्जाम्स में आप पढ़ते हो या फिर किसी बुक्स वगैरह में पढ़ते हो तो क्या एक मैन की बात की जाती है, ना कि किसी मेल की, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसकी प्रोफेशन या टाइटल या फिर जो आपके जॉब वगैरह उसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जब फिजिकल की शारीरिक चीज जैसे आप पहनते हो, ये शर्ट की बात करूँ मैं या फिर शूज की बात करूँ, तो ये क्या है बच्चों, एक ही मेल और फीमेल के लिए आते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या है, इससे हम शॉप वगैरह पर जाते हैं, वहाँ पर क्या लिखा रहता है कि वुमेन, इस तरीके से वुमेन के कुछ शूज वगैरह, तो ये क्या है गलत लिखा रहता है। उसी चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों। तो देखो आपके सामने जैसे मैन और वुमेन और मेल और फीमेल कब आएगा, जब फिजिकल कैरेक्टर की बात की जाएगी बच्चों। तो अब जैसे बात की जाए, मैंने लिखा जैसे शूज है, ठीक है, तो मेल के शूज जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने मेल लिखा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, तो सर वो फीमेल शूज और मेल शूज लेके रहते हैं, वो गलत होते हैं ना? जी बिल्कुल सर, शूज तो शूज ही होते हैं। नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं, मतलब जो मैन और वुमेन जहाँ लिखा है वो गलत है जी। क्योंकि मैन और वुमेन का मतलब कहाँ पर आ रहा है, जहाँ उसका कोई प्रोफेशन हो, जिसकी जॉब हो, कोई टाइटल होता है। लेकिन जब शारीरिक बनावट, भाई आर्मी वाले पहनते वो बात तो सही है, लेकिन क्या है जब शारीरिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है, हमारे बॉडी में जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, उनके लिए क्या है मेल और फीमेल हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्या बात की है, जैसे आप पढ़ने जाओगे ना तो एक लेडी टीचर आपको मिलेगा, ठीक है, तो आप बोलोगे लेडी टीचर हमें पढ़ानी आएंगे, ठीक है। आप वुमेन टीचर भी बोल सकते हो या लेडी टीचर, लेकिन ऐसे नहीं फीमेल टीचर नहीं बोलोगे, ठीक है। आप जैसे कहीं पर जाते हो, जैसे कि आपने देखा नर्स वगैरह के बारे में देखा, ठीक है, तो जो वुमेन जो नर्स रहती है, फिर नर्स का काम करे तो ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने बच्चों क्रिएट होते हैं, तो उनको समझने को आपको कोशिश करना है। पहले मैं थोड़ा सा जिन बच्चों में डाउट है प्लीज वो पूछे, फिर मैं इस सफर को थोड़ा आगे लेके चलूँगा प्लीज बच्चों। एनीबडी कि उसमें कंफ्यूजन क्या है आपको, कि सर ये टेबल है तो इसी में क्या है, इसमें क्यों नहीं, ऐसे कुछ भी पूछिए प्लीज। एनीबडी वॉइस, वुमेन का मतलब क्या है? वेरी गुड। देखो बच्चे बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने पूछा वुमेन का मतलब क्या होता है। वुमेन का मतलब होता है महिला, औरत, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें बहुत सारी चीज समझ में नहीं आई बेटा। मेल यानी पुरुष, फीमेल यानी औरत, मैन यानी आदमी, वुमेन यानी औरत, वही है। स्त्री और पुरुष के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं बच्चे, समझ रहे हो आप। तो यही है जिस तरीके से आपको क्या है, मतलब आपको कैसे देखना है, जैसे बात की जाती है किसी फिजिकल जॉब के बारे में बात की जाती है, जैसे इस तरीके से आपके सामने आता है वन मैन हु इज ज्वाइन इन दिस आर्मी, तो यहाँ वन मैन आ जाए और अगर यहाँ पर मेल आ जाए तो इसका मतलब ये गलत हुआ सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हम क्या प्रोफेशन जॉब या टाइटल के बारे में उसकी मैं बात नहीं कर रहे, हम उसकी शारीरिक बनावट पे पहुंच गए कि वो कैसा है। भाई इसका नहीं, आपको क्या इसका रोल है, ठीक है, उसका क्या पेशा है, क्या इसका प्रोफेशन है, ठीक है। इसके बारे में और बच्चों किसी का और सवाल आपका सामने आए प्लीज पूछे, कोई बच्चा पूछ सकते हो आप। जैसे ये कॉमन में गर्ल्स बॉयज दोनों आ सकते हैं ना? कहाँ पर बच्चे? कॉमन में जेंडर। देखो बच्चे आप एक बात सोचो, हम 3 लोगों की बात नहीं करें, सिर्फ 2 लोगों की बात करें, अच्छी बात है। तो डाउट जरूरी है कि बच्चे का कहना है कि सर गर्ल्स और बॉयज, तो आप इसको कॉमन में रख दो, ठीक है। अब एक बात सोचो बेटा, कॉमन में गर्ल्स यानी क्या होती है, लड़की होती है। अब एक बात बताओ, तुम कह रहे हो दोनों को रख दो, इसका मतलब लड़की को मैं कोई बार लड़का भी बोल दूं, इसका मतलब आप ड्रीम में हो, सपने में हो, तब आप ऐसा बोल सकते हो, यानी गलत हो रही बात। कॉमन का मतलब क्या बच्चे, जैसे स्टूडेंट बोला, गाइस, जी बिल्कुल गाइस आ सकता है, 101% फ्रेंड्स भी आएगा आपका, क्योंकि फ्रेंड्स आपका कोई भी हो सकता है, लड़का और लड़की, गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। आपके जैसे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके कुछ आपके कैरेक्टर्स रिज्यूमे रहते हैं, ठीक है। इनको आपको समझने की कोशिश करना प्लीज, टेक योर टाइम बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्या है, अभी हमने जेंडर के बारे में पढ़ा। अब क्या बच्चों देखो, जेंडर के बारे में बात की जाए, आपको क्या देखना है, जो लास्ट में मैंने जो लिखा था ना, प्रोफेशनल या जॉब या टाइटल और फिजिकल कैरेक्टर, तो आपको कुछ समझना नहीं, बस इतना सोचना है। जैसे बात आ रही है कि डॉक्टर की, जब डॉक्टर कहीं पे लिखा मिलेगा ना, और फिर आता है कि मेल डॉक्टर
सॉरी फीमेल डॉक्टर और एक आती है आपकी वुमेन डॉक्टर। तो आप किसको प्रीफर करोगे? एक बात होता है जॉब है, डॉक्टर की एक जॉब है या फिर प्रोफेशन है, आपका पेशा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या है, मेल या फीमेल नहीं लगाओ, क्या लगाओ, मैन और वुमेन, बस यही आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ऐसे आता है फीमेल स्टूडेंट और आगे वुमेन स्टूडेंट, आप किसे प्रीफर करोगे, किसे लगाओगे? वुमेन लगाओगे। फीमेल क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि बच्चों आपको किसी का जैसे बात की जाए कि मेल स्टूडेंट और मैन स्टूडेंट, ध्यान से सुनो। अब एक बात मैं बोलता हूँ कि मेल स्टूडेंट आ जाए स्कूल कोचिंग में, तो मेल का मतलब ये होता है कि आप उसकी शारीरिक बनावट के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब आप गलत जा रहे हो, ठीक है बच्चों। क्या बोलोगे? मैन और वुमेन, यही आपका टाइटल है क्योंकि ये आपका पेशा है, ठीक है। अब हम उस चर्चा को छोड़ते हुए थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। कुछ बच्चों के जो डाउट थे और उसको मैं आगे लेके चलता हूँ, जिसमें आज बात करते हैं सेंस और पोर के बारे में, ठीक है बच्चों। जो कि क्योंकि टेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है, जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ते हैं तो सेंस और पोर में परेशान करते हैं, आज हम उनको परेशान करेंगे। देखो बच्चे बड़े प्यार से, एक तरह में बच्चे लिख देता हूँ सेंस, ध्यान से आपको सुनना है पहले, सेंस, ठीक है बच्चों। और एक तरह मैंने लिखा पोर, ठीक है बच्चों। देखो भाई मैं इस डिस्कशन को कोई सा भी आप एग्जाम देते हो उस डिस्कशन तक मैं इसको लेके जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ध्यान देना है, कोई सा भी एग्जाम जो आप देते हो बस इससे बात नहीं आएगा, ठीक है, अगर सेंस और पोर से आएगा, क्योंकि इसे जिसकी छोटे छोटे बस कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों, उस कंफ्यूजन को आप दूर करना है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें क्या रहती है, पहली बात एक चीज तो आप समझ गए बच्चों, जैसे क्या बोलते हैं आप हिंदी में इसको, हाँ, पोर को अनिश्चित और सेंस को निश्चित भाई, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अभी आप देखो ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें क्या आएगा, पीरियड ऑफ टाइम, इसमें ये आपका अनिश्चित है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। डू यू मीन अंडरस्टैंड ऑफ दिस? इसका मतलब है समय की अवधि, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या आएगा आपका, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है बच्चों, पहले सुनो। इसमें आपको क्या टाइम के बारे में लिखा होगा, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। या आप बोल सकते हो पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। देखो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों, एक निश्चित समय। अब इसको आपको समझने की कोशिश करना है, इसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। किस तरीके से इनके इश्यूज हमारे लिए टेंस में आते हैं। देखो पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है जो समय होता है ना हमारा टाइम, ठीक है, 24 आवर्स उसमें से होते हैं। तो उसमें क्या आते हैं आपके कुछ एक ऐसी तरीके से दिया रहेगा जिसके बारे में हमें पूरी तरीके से मालूम नहीं होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि संदीप सर 5 दिन से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। अब ये तो है, ठीक है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस में इसका यूसेज होता है। लेकिन समस्या ये है कि भाई संदीप सर 5 दिन से पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, फ्यूचर में है, लेकिन समस्या ये है कि कौन सी 5 दिन समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कोई सी 5 दिन के बारे में पता नहीं है। एक पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक अनिश्चित टाइम दिया है, वो भी थोड़ा सा, ठीक है, जिसका कोई अनिश्चित है, जिसका निश्चित नहीं है, ठीक है। एक अवधि दी है, अवधि मीन्स यहाँ पर जैसे 5 आवर 10 डेज, ठीक है, 10 मिनट्स 2 आवर्स, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 1 मंथ 2 मंथ 6 ईयर 10 ईयर 8 ईयर 19 ईयर, लेकिन कोई फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया है बच्चों, ठीक है। लेकिन जब बात की जाती है सेंस की स्टार्टिंग टाइम, यहाँ पर उसमें लिखा होगा कि यहाँ भाई यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और अब तक चल रहा है, ठीक है। आप उसको समझने की कोशिश करें। तो मैं आपको बताऊँ पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ से कोई पॉइंट स्टार्ट हुआ, जैसे मैं बोलता हूँ दे हैव बीन लिविंग इन सिप्री सिंस 2010, यानी जो लोग हैं वो सिवरी में रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? सर 2010 से। इसका मतलब आपने सोचा कितने, यानी 10 ईयर्स पहले से रह रहे हैं, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम मैंने दिया है, ठीक है। अब ऐसी बात की जाए, देखो हम इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ बच्चों आपको कल, ठीक है। देखो इसमें पहला जो आपका आता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना है आपको। एक तो आप पे डे आते हैं, ठीक है, और डे मतलब समझ लो क्या है,
जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, इसी में डेज आएंगे आपके, ठीक है। और डेज के लिए क्या करना है, देखो आपको कैसे समझना है बच्चों इसको। जैसे डेज आता है तो हमें उसकी पर्टिकुलर पता है, पॉइंट ऑफ टाइम पता है कि कितने डेज होते हैं वीक में, कितने होते हैं बच्चों, 7 होते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जब भी इस सेंटेंस में आता है कि ही वॉज रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, जो वो लड़का है ना वो क्या है, रीडिंग कर रहा है, कब से कर रहा है भाई, मंडे से, यानी कि 7 दिन में से कोई सा एक दिन है, इसका मतलब सिंस आएगी, ये हमें फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पहला आपका डे है, ध्यान से सुनो, फिर आपके आते हैं फेस्टिवल वगैरह, डे और इसके बाद जैसे बात किया मंथ, ठीक है बच्चों। तो मंथ कितने होते हैं आपके, 12 में से कोई सा मंथ आपको देगा, आपको सेंस लगाना है, ठीक है बच्चों। और ईयर, ठीक है, हाँ। अब ईयर में किस तरीके से रहेगा, फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में, अभी मैं एग्जांपल आपके सामने बच्चे दूंगा। और एक होता है आपको क्या, आपकी ये रहती है बच्चों फेस्टिवल, जो आपके त्योहार वगैरह होते हैं ना, इनके पहले क्या आएगा बच्चों, सेंस। और जैसे बात, अब एग्जांपल कैसे देंगे हम, सेंस, मान लो पहले मंडे, ठीक है, सेंस जुलाई, ठीक, कुछ भी आप ले सकते हो, जुलाई मान लो, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और सेंस, चलो मैं इसी में लिख देता हूँ आगे, ठीक है, आप उसको और लिख सकते हो नीचे करके, ठीक है बच्चों। जैसे 2010 में कर देता हूँ 2010, यानी ये क्या है, फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों के, 2010 से ऐसा वो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या है, जैसे कि बात की जाए फेस्टिवल में, आप बोल सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके सेंस लगाया मैंने, ठीक है। तो होली आपकी हुई, ठीक है, होली हुई, दीपावली, यानी कोई सा भी जो यानी बड़ी फेस्टिवल आप जैसे सेलिब्रेट करते हो उसे किस में लिखोगे बच्चे, इसी में लिखोगे, ठीक है। मैं इस डिस्कशन को और आगे ले जाऊँ थोड़ा इसके बारे में, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्या है, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम में क्या रहता है, इसमें थोड़ा अनिश्चित टाइम दिया रहता है, जैसे देखो 2 मंथ, ठीक है। अब क्या है, ऐसे इसमें करेंगे 4 2 मंथ, ठीक है, 4 आएगा इसके साथ। अब बच्चे 2 मंथ, जैसे मैंने बोला कि मतलब दे हैव बीन लिविंग इन सिप्री फॉर 2 मंथ, भाई वो 2 महीने से रह रहा है, 2 महीने से, क्या किसी महीने का नाम दिया है यहाँ पर, नहीं दिया है, सिर्फ 2 महीने है बच्चे, हमें ये पता नहीं कौन से 2 महीने हैं, ठीक है बच्चे। अब इसमें बात की जाए 2 महीने के बारे की बात, अब थोड़ा सा और देखो, ऐसे इसमें लगा है 5 डेज, ठीक है, ठीक है, देखो बच्चों। और क्या है इसमें, जैसे मान लो 10 ईयर, कुछ भी, अब बच्चों ये नहीं कि मैंने इतना लिखा है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों, 10 ईयर हुए आपके, ठीक है। अब इसमें थोड़ा इसमें आई है, जैसे इसमें आपने क्या है, जो आप ग्रीडिंग करते हो ना, अभिवादन करते हो, ठीक है। जैसे आप देखो डे के जो पार्ट होते हैं ना, कितने होते हैं, डे के पार्ट 4 होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं बोल सकते हो आप क्या, सेंस, जैसे कभी आता है सेंस मॉर्निंग, तो देखो ये क्या है, आपकी डेली लाइफ में आप घटित हो रहा है, इसलिए आप कैसे बोलोगे, सेंस मॉर्निंग, ठीक है, सेंस मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग, जो भी आपको जो नून वगैरह, आफ्टरनून वगैरह आप इसमें लिख सकते हो। देखो कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो हमारे सामने आती है और इनको इस तरीके से हमें सॉल्व करना। आप देखो इनमें और इनमें डिफरेंस देखो, आप समझने की कोशिश करो। जैसे डेज है, डेज का मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिखा भाई, संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह। मंथ में क्या है, मंथ के नेम मैं थोड़ा इसमें लिख दिया है, जैसे जनवरी, फरवरी। और ईयर में आपको मैंने लिखा है 45 कितने से, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और इसमें और एक लिख सकते हो, जैसे सेंस लगाया मैंने, सेंस 7 हो क्यों बच्चों, क्योंकि ये भी क्या है, टाइम जो भी आपके 12 आवर है, 24 आवर्स होते हैं ना, उन्हीं में से इसका एक पार्ट है, ठीक है। अब देखो बच्चों इस तरीके से इसके कुछ इनके पॉइंट ऑफ व्यू है जिनको आपको समझने की कोशिश करना है। आप कोई बच्चे का सवाल प्लीज पूछें, आप कि इनमें से क्यों इधर है ऐसा, थोड़ा इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं जा सकता, थोड़ा पूछने की कोशिश करें प्लीज बच्चे। किसी को डाउट, इसका मतलब आएंगे ना निश्चित रहते हैं। क्या सर, 7 आवर्स आएंगे ना जी बिल्कुल। अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि मैंने बोला 7 आवर्स हुई आपकी, या फिर मिनट हुई, तो ये आएगी। देखो इसमें क्या है बच्चों, ये हमें 7 आवर्स, ये क्या है, काउंटिंग दी है इसकी, एक अवधि दी है भाई 7 घंटे, ठीक है। अब इसमें हमें समझ में नहीं आ रही कौन से 7 घंटे, लेकिन इसमें हमें पता 7 बजे से
तो इसमें थोड़ी ऐसी डाउट है कि इसमें पता थोड़ी चल रहा है कि मतलब कौन से 7 बजे से PM वाले या AM वाले। जी, लेकिन सर इतना तो आपकी समझ में आ रहा है ना 24 में से कुछ 7 हैं, वो तो ये तो है। तो बस यही है, मतलब इसका मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जब हमें पता चले तब क्या आएगा, सिंस 7 o'clock, जैसे भी 7 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हमें पता चला कि भाई 7 बजे कौन से 7 बजे, उनमें से हमें पता चला। लेकिन इसमें 7 घंटे, अब हमें पता नहीं चला कौन से 7 घंटे हैं, इनके बारे में कोई फिक्स नहीं है। जैसे देखो इसमें मैंने 2 महीने लगाए, अब आप ये बोल सकते हो सर 2 महीने तो आपके 12 में से कुछ 2 माइनस कर हो जाएंगे, 10 बचेंगे तो कुछ 2 हो सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं भाई कि कौन सा 2 महीने। लेकिन इसमें हमें पता है कि भाई कौन सा महीना है, जुलाई का, जनवरी फरवरी, महीना भी हो सकता है इसका, क्या बच्चे, महीना भी हो सकता है ना। जी बिल्कुल, अरे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं आप, छोटी छोटी पॉइंट ऑफ टाइम। देखो अब ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है और आपको आंसर देना है। ठीक है बच्चों, अब फिलहाल के लिए देखो कोई बच्चा मुझे बताएगा प्लीज। मैंने लिखा है कि नया हैज बीन स्टूडेंट, ठीक है, फिर 10 days, ठीक है। अब मुझे कोई बताने की कोशिश करेगा बच्चों, इसमें सेंस आएगा या 4 आएगा? आएगा, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा भाई क्या आएगा, कैसे बोल सकते हो आप? 10 days का मुझे पता नहीं कौन से 10 days, राइट, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, इसका मतलब इस बात को आप समझे, अगर मैं यहाँ पर मंथ कर दूं, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर ईयर कर दिया, ध्यान से देखो बच्चों, इस बार कुछ अलग किया है, ईयर किया है, अब बताओ कि मुझे अब क्या आएगा? फिर भी 4, अच्छा फिर भी आप 4 कर लो, ठीक है, यानी कि 4 आएगा, बहुत बढ़िया। आप बताओगे? आप कोई मुझे बताए प्लीज बच्चे, अब क्या है? आप कोई मुझे बच्चा बताने की कोशिश करें प्लीज, नहीं सेंस आएगा। बताने की कोशिश करें, आप बात सोचें। देखो बच्चों मैंने इसलिए इसको नहीं, लिखा है, हो ही आएगा। देखो नहीं बच्चों एक बात सोचो, इसको आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, आंसर सिंपल है, आपको रियलाइज होगा, आप मन में सोच रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो कंफ्यूजन आपके सामने आई है और एग्जाम में कुछ इसी तरीके का क्रिएट होता है। अब एक बात सोचो बच्चों, देखो जो नेहा है, नेहा नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो क्या है, स्टडी कर रही है फॉर दिस ईयर, ठीक है, यानी कि इसी साल से वो क्या है, इसी साल से स्टडी कर रही है। इसका मतलब अभी जब हमें पता चला भाई कि जो लड़की है वो इसी वर्ष से पढ़ाई कर रही है, ठीक है, अभी इसका मतलब उसने बंद नहीं की, अभी भी जारी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस यही बोलता है। तो इसका मतलब हमें इतना तो पक्का बात है, अगर मान लो कि मुझसे ये बच्चा बोलता है, सत्यम बोलता है कि भाई जो न्याय है वो क्या है, इसी वर्ष, यानी दिस मतलब होता है इस वर्ष, इसी वर्ष से क्या है ये पढ़ना शुरू किया और अभी भी पढ़ रही है, तो क्या वो इस वर्ष के बारे में मुझे पता नहीं है? मुझे पता है कि नहीं पता? पता है ना मुझे कि भाई इसी वर्ष की बात है, तो इसका मतलब इसके यहाँ सेंस आएगा या पूरा आएगा? सेंस आएगा। और क्यों नहीं आएगा? अगर मैं दिस को हटाऊं और यहाँ पर कर दूं मैनी ईयर्स, बहुत सारी वर्ष, अब मुझे पता नहीं भाई कौन सी वर्ष, ठीक है, अब पूरा आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? आप इसको गलत करके सेंस, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये एग्जांपल इसलिए देने की कोशिश की कि थोड़ा इसको आप सोचो, यानी कि आपकी जितनी कॉम्प्रीहेंशन में है, जितने आपकी समझ में आ रहा है, भाई हमें पता है, जैसे मैं बोलूँ कि नया 7 बजे से पढ़ रही होगी, अब आप बताओ 7 बजे से पढ़ रही तो क्या आएगा? सेंस आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन 7 घंटे आ गए तो सेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा, वेरी गुड बच्चे। देखो ये है, अब इस तरीके से यहाँ पर किस सेंस आया, ठीक है बच्चों। और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, उससे पहले प्लीज टेक योर टाइम बच्चों, प्लीज।
ठीक है बच्चों, तो देखो सेंसर पोर्ट के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं और मैं इसके बारे में थोड़ा और परिचर्चा करता हूँ। बड़े ध्यान से आपको देखना है बच्चों। देखो जो चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है, आप उसके बाद क्या करना है, आपको किस तरीके से लिखना है। जैसे मैं वीडियो को पॉज करना है तो मैं क्या पहले हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लिया करो, उसके बाद लिख लिया करो, ठीक है। आप तो लिख रहे हैं यूट्यूब वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो बच्चों। अब इसमें कुछ चीज़ और रह गई है बच्चों, आपको किस तरीके से करना है भाई, ध्यान से सुनना है आपको। इधर जैसे बात की जाए इसमें इंडेफिनेट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह थोड़ी थोड़ी चीज़ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे ही समझाने की कोशिश की। इसमें क्या ऐसे आएगा, इंडेफिनेट टाइम, इंडेफिनेट ड्यूरेशन, इसका मतलब समझ रहे हो, अनिश्चित समय, एक बहुत ऐसे पूरा लॉन्ग टाइम, जब भी ऐसे मिले पूरा लॉन्ग टाइम, ही हैज बीन स्टडीइंग इन सिपरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो पूरा ही आएगा लॉन्ग टाइम के साथ, क्योंकि ड्यूरेशन भले ही लॉन्ग है लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है भाई, ठीक है। डिकेड यानी क्या होता है बच्चे को बताएगा मुझे, डिकेड, डिकेड यानी दशक, जो 10 ईयर्स जो आपके होते हैं उसको डिकेड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सेंचुरी यानी शताब्दी, अब ऐसे अगर 1 डिकेड 10 डिकेड तो दशक है भाई। अब ये पता नहीं कौन सा दशक है, ऐसे है 90 डिकेड यानी सन 19वीं शताब्दी के दशक है, तो आप सेंस लगाओगे, लेकिन ओनली दिया कि डिकेड, तो हमें उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है बच्चों। ए रहा, अब इसके बारे में डेज वगैरह के बाद कैलकुलेट टाइम है, कैलकुलेट यानी जिसकी गणना की जाती है। अब इसमें कुछ चीज़ ऐसे बात की जाए बच्चों, मैं इसको एक तरफ से थोड़ा मिटाने की कोशिश करूंगा। ये एग्जाम्पल शायद आपने लिख लिए होंगे। अब देखो ये रहता है बच्चों, जैसे कि बात की जाए कुछ चीज़ और जिसमें जैसे हम थोड़ा आगे से मैं परिचर्चा करेंगे। पहली बात आपके सामने निकल कर ये आती है बच्चों, ध्यान से आपको सुनना है। जैसे मान लो एक आपकी स्टेज ऑफ लाइफ होती है, ठीक है, हेडिंग में डाले देता हूँ, स्टेज ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या होता है, जीवन की अवस्था। जब भी आता है ऐसे आता है आपके, मतलब आप जीवन की अवस्था के यानी लाइफ की अवस्था के बारे में आप किसी को बता रहे हो या बोल रहे हो, तो ये एक निश्चित है। सिंस क्यों आएगा मैं बताऊंगा। जैसे मैं बोलूँगा कि व्हेन आई वाज चाइल्ड सो आई हैव एंजॉय सिंस आई वाज वेरी एंजॉय, ठीक है, यानी कि जब मैं बच्चा था ना तो बहुत मनोरंजन करता था, यानी कि आप अपने जीवन की लाइफ की कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बता रहे हो, अपने स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बता रहे हो, जैसे किस तरीके से आता है देखो बच्चों इसमें, ठीक है। जैसे आता है आपका, एक आता है आपका चाइल्डहुड यानी आपका बचपन, ठीक है, एक आता है आपका एडल्टहुड। अब एक कोई मुझे बताएगा कि इसमें क्या आएगा, वेडिंग और मैरिज लिखा है मैंने, सेंस आएगा या फोर आएगा, कोई मुझे बताने की कोशिश करे प्लीज। आप कॉमन सेंस लगाओ बच्चों के, सेंस आएगा या फोर आएगा, सेंस। देखो बच्चों, लोगन जी ने बोला है कि सेंस आएगा, कोई बच्चा सहमत है इनकी बात से कि सेंस क्यों आएगा। इसका मतलब आप शादी करोगे तो आपकी शादी के बारे में पता ही नहीं रहेगा, यही आपका कहने का मतलब है। देखो बच्चे का आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि एक वो फिक्स डेट है कि आपकी शादी की डेट फिक्स नहीं रहती है। आप मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो या नहीं मनाते हो, ऐसा तो है नहीं कि इस बार 10 जुलाई को मनाए तो अगली बार 20 फरवरी में मनाए, ऐसा तो है नहीं भाई। एक फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं बच्चों, है ना, तो क्या आएगा, सेंस। बहुत बढ़िया बच्चों, तो क्या आएगा, सेंस, ठीक है। तो वेडिंग वगैरह इस तरीके से आते हैं, जब बर्थडे वगैरह, तो इसमें क्या सेंस और सेंस ऑफ फोर में से जब भी सिलेक्ट करना होगा किसको करोगे आप, सेंस को। अब आपके सामने कुछ चीज और, जैसे आता है लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, यस्टरडे, टुमारो, तो इनमें क्या है, ये भी आपके क्या है 24 आवर में से ही उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, बोले देता हूँ, थोड़ा लास्ट में लिखूँ। जैसे he has been very ill, फिर उसके बाद मैंने लिखा है डॉट 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 लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट लिखा है मैंने, या मैं थोड़ा इसमें लिखे देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो he has been ill, ठीक है, he has been ill, ध्यान से।
अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से। तो देखो E H B L, फिर उसके बाद में आपको प्रीफर करना है कि भाई इसमें सिंस आएगा या फोर आएगा। आप अपने अपने मत मुझे देंगे बच्चों, प्लीज बच्चों, ठीक है। देखो भैया का कहना है लोगिन जी का कि इसमें सर सेंस आएगा, और कोई बच्चा मुझे बताएगा कि फोर क्यों नहीं आएगा। ध्यान से सुनना है बच्चों, क्या आएगा? सेंस आओ सर जी। अच्छा, तो सर फोर क्यों नहीं आएगा, कोई मुझे बताएगा कोई बच्चा, एनीबॉडी प्लीज। अंतिम रात क्योंकि सर लास्ट जी बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया, सर ने बिल्कुल सही बोला है कि भाई लास्ट नाइट हमें पता है, या नेक्स्ट डे या लास्ट नाइट या फिर आफ्टर टुमारो, जिसे आप बोलते हो क्या, या रेस्ट डे वगैरह जब भी आएगा क्या करोगे, सेंस। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना है बच्चों, अभी भी इसमें भी यही रहेगा, चेंजिंग कुछ नहीं बना देखो आप। एक चीज एल है ना, हाँ एल क्या है? जी सर, ये बीमारी को प्रदर्शित कर रहा है जैसे एल, मतलब सर ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? जी सर ये वर्ब है। सर हम आइए जी सर इसमें ING, एक मिनट बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर सर वो यार सफरिंग फ्रॉम फीवर यार। देखो सर बिल्कुल बात तो सही है, यानी कि मैंने थोड़ा लिख दिया है, जैसे आप सफरिंग के आप समझ सकते हो, सफरिंग फ्रॉम फीवर से जैसे आप समझ सकते हो। मैंने इसमें क्या लिखा है, मैं सेकंड कर सकता हूँ, सेकंड के क्या हो जाएगा आपका, सेकंड बीमार, ठीक है बच्चों, यानी कि परमानेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने इसमें कुछ किया है कि मैंने भाई दा लिख दिया है, ध्यान से सुनो आप, और लास्ट नाइट वही की वही है। अब आप बताओ बच्चों सेंस आएगा या फोर आएगा, प्लीज एनीबॉडी टेल्स मी। सर इसमें पूरा आएगा। अच्छा पीछे दाना आया तो सर उसमें मतलब उसकी जी प्रोफेशनल उसका वो है। जी अब देखो लास्ट नाइट पता नहीं वो कौन सी लास्ट नाइट है जो वेरी निकल गुड, चुकी है बहुत सी। यानी कि हमने पढ़ा है आर्टिकल्स के बारे में, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। ऐसे बोलते हैं आई नो द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, तो मैंने दा क्यों लगाया, उस बॉय के आगे, यानी मैं डेफिनेट कर रहा हूँ भाई जो रेड शर्ट पहना है उसी लड़के को मैं जानता हूँ, लड़के तो वहाँ पर बहुत सारे हैं। इसी तरीके से मैंने क्या यहाँ पर दा लगाया, और किसको ये डिफाइन कर रहा है कि लास्ट नाइट। अब भाई उसने कर दिया फिक्स कर दिया भाई वो ही वाली लास्ट नाइट, लेकिन हमें ये पता नहीं वो कौन सी वाली लास्ट नाइट थी। जब भी दा आया यानी डेफिनेट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, फोर आएगा। जैसे एक चीज और आपके सामने एग्जाम्पल निकल के आता है, ध्यान से सुनो, कोई मुझे बताएगा क्या आएगा यहाँ पर, सेंस आएगा या फोर, प्लीज बताएं एनीबॉडी। सेंस आएगा, सेंस आएगा क्योंकि ये सैटरडे पार्ट्स ऑफ डे 7 में से कुछ है, ठीक है। मैंने क्या लगाया भाई यहाँ पर सेंस लगाया था, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ मुझे कि आप भी सेंस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ध्यान से सुनो बच्चों। पता नहीं कौन सा सैटरडे। आप क्या है इसको कैसे करोगे आप, अब देखो ऐसे एस वाली ये चेन बन रही है ना, ऐसे है एक एस फिर एक और एस फिर एक और एस, ऐसे एस एस, यानी कि सैटरडे पता नहीं कौन सा वाला सैटरडे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इसलिए क्या आया, सेंस की जगह क्या आया, फोर। ध्यान से सुनो आप, ठीक है। अब ऐसे ही आता है, अगर इसमें मैं दा जोड़ देता हूँ, ठीक है, दा ऐड कर देता हूँ। अब बताओ मुझे सेंस और फोर में से क्या आएगा भाई, ठीक है। अभी हम उसको क्या डेफिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आएगा, फोर ही आएगा बच्चों, ठीक है। फिर दा ऐसे आए यानी डेफिनेट करने की कोशिश करें तो हम फोर का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपके समझ में आया एग्जाम्पल्स वगैरह। अब आप किसी का भी डाउट होता है तो प्लीज मुझसे पूछें, प्लीज बच्चों। एनीबॉडी हैव अ डाउट? नहीं, देखो बच्चों आज मैं क्या क्वेश्चन आंसर के बारे में आपसे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाया, आपने होमवर्क के बारे में थोड़ा आगे लेकर चलना है बच्चों, ठीक है। तो आप एक एक चैप्टर और पढ़ाएंगे, और मीनिंग जो मैंने 10 मीनिंग दी थी आप उनको थोड़ा आगे कीजिए, ठीक है। और कल मैं 20 मीनिंग आपसे सुनूंगा, ठीक है। और इनका आपको रिविजन करके आना है। कल मैं क्या है जैसे एडवांस टेंस में जो हमें पढ़ना है उसके बारे में डिस्कशन को आगे लेकर चलूंगा, ठीक है बच्चे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक योर टाइम।